कमोडिटी 10 बजे 10 मिनट में आपका स्वागत है। कल एग्री मार्केट में चौतरफा तेजी दिखी थी, सभी काउंटर्स हरे निशान में बंद हुए थे, लेकिन आज मिली जुली शुरुआत हुई है। चलिए देख लेते हैं किस तरह का हाल है। पहले टॉप 10 कमोडिटीज के साथ जीरे की बात करें तो 28,000 रुपए के ऊपर जीरा बना हुआ है और अगस्त वायदा जो अब एक्टिव कॉन्ट्रैक्ट होगा जुलाई के बाद, वहां पर 27,800 के आसपास ट्रेडिंग हो रही है। आज हल्की तेजी शुरुआती कारोबार में। जीरा के बाद धनिया की बात करें तो कल 1.5% से ज्यादा की तेजी दिखी थी और धनिया 7,250 रुपए के ऊपर बंद हुआ था। वहीं हल्दी कई दिनों की बड़ी गिरावट के बाद कल यहां पर हल्की तेजी दिखी और आज शुरुआती कारोबार में भी हल्की तेजी दिख रही है। 15,500 का भाव अब 15,600 के ऊपर पहुंच चुका है, क्योंकि जिस तरह से बुआई के नंबर यहां पर आ रहे हैं उसका यहां पर दबाव हल्दी पर दिख रहा है। पिछले साल से डबल स्विंग इस बार होने की संभावना है। ग्वारसीड ग्वारगम की बात करें तो कल शानदार तेजी दिखी थी, लेकिन आज यहां दोनों काउंटर पर दबाव दिख रहा है। कल 2-2% की तेजी दिखी थी और 10,600 के आसपास ग्वारगम का वायदा है और ग्वारसीड का वायदा है 5,550 रुपए के आसपास। तो इन दोनों में अच्छी तेजी दिखी थी, लेकिन अब जो अराइवल्स है वो काफी कम हो गए हैं। कैस्टर में लगातार तेजी है, हाजिर डिमांड मजबूत है, उसका फायदा और उसका असर वायदा पर भी दिख रहा है। अब भाव पहुंचकर 6100 रुपए तक हो चुका है। जो भाव पिछले हफ्ते 5700 रुपए के आसपास था वह बढ़कर 400 रुपए बढ़कर 6100 रुपए तक जा चुका है। लेकिन क्रूड सनफ्लावर ऑयल में स्थिरता दिख रही है। इंटरनेशनल मार्केट में ज्यादातर खाने के तेल के दाम अब थोड़े कमजोर दिख रहे हैं तेजी के बाद, इसका भी असर है। कपास को देखें तो 1600 के ऊपर है, लेकिन इंटरनेशनल मार्केट में गिरावट ज्यादा है। 2020 जुलाई के बाद सबसे निचले स्तरों पर यूएस कॉटन आइस पर कॉटन का भाव जा चुका है 66 सेंट के आसपास। कपास खली में जबरदस्त तेजी है। जुलाई वायदा 2950 और अगस्त का जो एक्टिव कॉन्ट्रैक्ट है वो तो 3050 के आसपास जा चुका है और कल 4% की तेजी के बाद आज हल्की नरमी दिख रही है। सनफ्लावर 910 के करीब, लेकिन मेंथा ऑयल में भी तेजी का रुख है। लंबी सुस्ती के बाद, लंबे समय तक दायरे में रहने के बाद अब तेजी का ट्रेंड दिख रहा है। 980 के ऊपर मेंथा ऑयल आज ट्रेड कर रहा है। हमारे साथ अखिलेश जैन है, टेक्निकल आईक्यू के फाउंडर है। अखिलेश जी, सबसे पहले हल्दी में बताइए क्या लग रहा है आपको, क्या अब यहां से खरीदना चाहिए क्या 15,500 के आसपास से? नमस्ते विश्व मोहन जी। देखिए, हमने हल्दी का जो ट्रेड है वो जो इसका क्रूशियल सपोर्ट लेवल था जिसको हम देख रहे थे 17,600-700 के आसपास, तो वो ब्रिज करते हुए देखा और वहां से एक अच्छी खासी यहाँ पे मुनाफा वसूली भी देखने को मिली। मुझे लगता है कि निचले स्तरों पर हल्दी वापस से एक बार पुल बैक की संभावना है। नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट की मैं बात करूंगा, ये मुझे लगता है कि 15,400 के आसपास कहीं पर एक बार शॉर्ट टर्म के लिए बेस बना सकता है, बट मुझे लगता है कि जो भाव है अभी वो कैप रहेंगे और इसका जो अपसाइड पोटेंशियल है वो 17,500 700 तक ही रहेगा। तो मुझे लगता है कि हल्दी एज वेल एज जो अदर स्पाइस कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो अभी एक रेंज बाउंड ट्रेडिंग ही कराएंगे और निचले स्तरों पर वो मुझे लगता है थोड़ा बेस बनाएंगे एक रेंज के अंदर, देन वहां से वापस से एक बार मुझे लगता है कि अच्छी पुल बैक्स की संभावना है। बट यहाँ पर हल्दी बिकॉज अपने निचले स्तर के आसपास है, तो कोई भी 200-400 पॉइंट का करेक्शन आता है तो 15,400 के रेफरेंस को ध्यान में रख के वहां पे खरीदारी की जा सकती है। ओके, जीरा और धनिया इन दोनों में बताइए। धनिया में तो अच्छी तेजी अब दिखी है, क्या ये तेजी आगे भी बढ़ेगी या फिर से दबाव बन सकता है? देखिए, काफ़ी म्यूटेड है। हम धनिया के ट्रेड को काफ़ी महीनों से देख रहे हैं। इसका एक सीमित दायरा में कारोबार होते हुए देखा है हमने। 7100 नीचे के लेवल और जैसे मैं बोलता हूँ बार-बार कि 7900 ऊपर का लेवल, तो ये दोनों ही लेवल्स को ब्रिज करने में या ना सिग्निफिकेंटली ट्रेड कराने में अभी फेल रहा है। हालाँकि निचले स्तरों पर है, जैसे हमने कल देखा कि 7200 के आसपास के लेवल यहाँ पे आए थे धनिया में। तो बिकॉज़ बेस के आसपास है तो 7100 का स्टॉप लॉस ध्यान रख के जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि इसको आप यहाँ पे ले सकते हैं। अपसाइड ट्रेडिंग पोटेंशियल इसमें साढ़े 75-7500 के आसपास के देखने को मिल सकते हैं। तो ट्रेडिंग लिहाज से यहाँ पे ले सकते हैं आप धनिया को। और जीरा, जीरा सर क्या करना चाहिए? जीरे का देखिए ओवरऑल जो स्ट्रक्चर है वो काफ़ी बुलिश लग रहा है। निचले स्तरों से यहाँ पर एक सिग्निफिकेंट तेज़ी के बाद जीरा ने भी एक बार पॉज़ बनाया है। तो मुझे लगता है प्राइसेज़ में थोड़ा ग्रेजुअली टेक्निकली प्रेशर लग रहा है। जो अप टू जीरा को 27,000 से लेकर 26,600 के आसपास तक लेके आना चाहिए। मुझे लगता है कि पोजिशनल ट्रेडर के लिए ये बहुत ज़्यादा लिक्विडेटिव लेवल होंगे। तो यहाँ पर आप उसी रैशनल से उन्हीं तरह से क्वांटिटीज़ को बिल्डअप कर सकते हैं 27,000 और 26,600 लेवल के रेफरेंस से। मुझे लगता है कि वापस से इसमें एक अच्छी तेज़ी आनी चाहिए।
और आने वाले दिनों में वापस बाद हमको 31,000 के ऊपर देखने को मिलना चाहिए। ओके, यानी आपको यहाँ जी। पे जीरे में सबसे ज्यादा तेजी दिख रही है। अब ग्वारसीड ग्वारगम बताइए, कल शानदार तेजी दिखी लगातार दूसरे दिन, लेकिन आज थोड़ी नरमी दिख रही है। क्या होगा आगे ग्वारगम में और ग्वारसीड में? देखिए आफ्टर लॉन्ग टाइम जो गम और गवाह है दोनों ही ने ही पॉजिटिव डेवलपमेंट छोड़ा है चार्ट पर। कल यहाँ पे एक फ्रेश ब्रेकआउट देखने को मिला है दोनों ही चार्ट्स पर। तो मुझे लगता है कि हालांकि ट्रेड पॉज्ड है काफी टाइम से, बट मुझे लगता है कि यहाँ कहीं ना कहीं एक बार अच्छी तेजी की गुंजाइश दोनों ही कॉन्ट्रैक्ट्स ने छोड़ी है। तो मुझे लगता है कि स्पेसिफिकली गंवार सीट की बात करें तो इसको करेक्शन पे बाय करना चाहिए। 5450 का इसमें स्टॉप लॉस ध्यान रखें। मुझे लगता है ग्रेजुअली भाव वापस से 5625 से 5675 के आसपास आने चाहिए। हालाँकि एक बड़ी अपसाइड अगर हम गँवार के अंदर देखना चाहते हैं, तो 5675 के ऊपर गँवार सीट का ट्रेड करना इम्पोर्टेंट है। वहीं गँवार में भी गँवार गम में भी आप घटे में बाय करके काम करें। 10,700 का इसमें स्टॉप लॉस प्लेस करें। मुझे लगता है कि ग्रेजुअली भाव 11,000 साढ़े 300 400 के आसपास देखने को मिलना चाहिए। ये क्रूशियल रेजिस्टेंस लेवल होंगे, इनके ऊपर बजाज आएँगे तो यहाँ से अच्छा खासी एक तेज़ी देखने को मिलेगी। चार्ट स्ट्रक्चर्स काफ़ी अच्छे लग रहे हैं अभी, तो प्लस करके काम करें। के जबरदस्त तेजी के मूड में कल 4-4% की तेजी दिखी थी। आज थोड़ी शुरुआत धीमी हुई है। आगे क्या हो सकता है कॉटन के? क्या लग रहा है, अभी भी तेजी में दम है क्या? देखिए स्ट्रक्चर्स काफ़ी अच्छे हैं, बट मुझे लगता है कि एक बार जो इसने नीचे बॉटम भाव से एक अपसाइड यहाँ पर हमको देखने को मिला, वो कहीं न कहीं अराउंड 3090 से लेकर अराउंड 3100 की रेंज में कहीं न कहीं यहाँ पे एक अच्छा खासा प्रॉफिट बुकिंग होना चाहिए। स्ट्रक्चर मजबूत है, लेकिन अगर जिन्होंने खरीदारी कर रही है, तो मेरा रिकमेंडेशन रहेगा अराउंड 3100 के आसपास यहाँ पर एक बार प्रॉफिट बुकिंग करें और वहाँ से 150 से 200 पॉइंट के करेक्शन का इंतज़ार करें। फिर देन वहाँ पे नए डेवलपमेंट देखे जाएँगे, बट अभी दिस इज़ द राइट टाइम टू बुक प्रॉफिट्स ऑन द हायर साइड। नहीं, आप मुनाफा वसूली की सलाह दे रहे हैं, यहाँ से 100-150 रुपए की गिरावट आ सकती है, तो 3050 से 3100 के बीच में मुनाफा घर ले जाएं। चांदी में की बात कर लेते हैं, नॉन एग्री में। सबसे पहले क्या लग रहा है गोल्ड सिल्वर में, अब यहाँ से किस तरह की चाल आपको दिख रही है? देखिए, दोनों ही कॉन्टेक्स्ट में सबसे पहले अगर फंडामेंटली देखें तो फंडामेंटल शॉर्ट टर्म के एज़ वेल एज़ लॉन्ग टर्म दोनों ही फंडामेंटल अभी दोनों ही प्रीशियस को काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं। हमने अनएम्प्लॉयमेंट्स के डेटा भी देखे, मैन्युफैक्चरिंग के डेटा भी देखे और पॉवेल की जो स्टेटमेंट्स थे, टेस्टिफाई थे, दोनों में ही मतलब अक्रॉस द ऑल बोर्ड यहाँ पे दोनों ही प्रीशियस मेटल्स को एक पॉजिटिव सेंटिमेंट मिला है। बट मुझे लगता है कहीं न कहीं टेक्निकली यहाँ पे बैरियर है और आज इवनिंग के अंदर इन्फ्लेशन के डेटा भी है। तो बहुत ज़्यादा क्रूशियल डेटा है ये, एक बार शॉर्ट टर्म के लिए नई दिशा तय कर सकते हैं गोल्ड और सिल्वर की। बट स्टिल मुझे लगता है कि सिल्वर के अंदर खरीदारी करना चाहिए अप टू 92,500 तक अगर कोई डिप मिलता है तो वहाँ पर आप खरीदारी का मन रखें। मुझे नहीं लगता कि 92,000 के नीचे अभी सिल्वर के भाव जाने चाहिए और अगर इवनिंग सत्र के अंदर डेटा पॉजिटिव आते हैं और भाव 93,700 के ऊपर मेंटेन करते हैं तो मुझे लगता है कि हम जल्दी ये भाव 96,000 के ऊपर देखेंगे। वहीं गोल्ड के अंदर कॉमेक्स रेफरेंस 2392 एक क्रूशियल रेजिस्टेंस बना हुआ है और एमसीएक्स 73 का एक रेजिस्टेंस है। हमने देखा है कि गोल्ड के जो भाव है वो स्क्वीज्ड है बॉर्डर रेंज 71,000 से लेकर 73,000 के अंदर। तो मुझे लगता है कि आज के सत्र में अगर 73,000 75 के ऊपर गोल्ड जाता है तो वहाँ पर एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी बन सकती है। इसमें 73,900 का आप स्टॉप लॉस प्लेस करें। ग्रेजुअली मुझे लगता है कि ये कॉन्ट्रैक्ट भी 73,800 900 से लेकर फिर देन लाइफ टाइम हाई के आसपास तक जा सकता है। बट यहाँ पे इंपॉर्टेंट थिंग इज़ दैट कि इन्फ्लेशन और एम्प्लॉयमेंट के डेटा है आज बहुत ज़्यादा क्रूशियल है दोनों ही कॉन्टेक्स्ट के लिए, तो उसपे नज़र रहेगी। छोटा जवाब अब अखिलेश जी, एक क्रूड पर बता दीजिए, क्या लग रहा है? ओपेक ईआईए के जो प्रोजेक्शन आ रहे हैं, एस्टिमेट्स आ रहे हैं, वो तो काफी बुलिश लग रहा है कि डिमांड काफी बेहतर रहने वाली है। क्या लग रहा है, क्या चाल रहेगी क्रूड की आगे? देखिए, मैं शुरू से ही क्रूड के लिए काफ़ी बुलिश रहा हूँ और मैंने काफ़ी बुलिशनेस वाले व्यूज़ ही दिए हैं। अगर आप मॉर्निंग सत्र की बात करते हैं बिकॉज़ यहाँ पे रिस्क भी देखना चाहिए। अगर हम ट्रेडिंग प्रोस्पेक्ट से बात करते हैं तो मेरा मानना है कि 6930 के आसपास इंट्राडे के लिए इट्स अ प्योर इंट्राडे व्यू, वहाँ पे आप क्रूड को सेल कर सकते हैं। 6950 का स्टॉप लॉस रहेगा। नीचे मुझे लगता है कि एक बार 684550 तक के लक्ष्य देखने को मिलना चाहिए। हालाँकि पोजिशनल ट्रेडर को 6750 के नीचे जब तक क्रूड नहीं जाता है बाय का ही काम करें और जल्दी ये भाव 7,000 और देन फर्दर हाइज़ बनाएँगे। तो फॉर इंट्राडे यू कैन शॉर्ट
और पोजिशनल के लिए वेट करें, डिप मिले तो खरीदारी करें। अखिलेश जी, आपने वक्त निकाला हमारे दर्शकों को फटाफट से नॉन एग्री एग्री मार्केट की पूरी राय दे दी। लेकिन चलिए, कमोडिटी 10 बजे 10 मिनट में इतना ही।